हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिसमैच। मेरा नाम है यशिका अरोड़ा और स्वागत है आपका मिसमैच चैनल में। यार, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी सिर्फ वन शॉट में। मतलब सिर्फ 5 से 10 मिनट में हम सारा सीख जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं और कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन निकालते हैं और क्यों हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में 5 से 10 मिनट में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आप बने रहिए लास्ट तक। राइट, चलिए तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज मिसमैच, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चैप्टर वाइज एंड क्लास वाइज मिल जाएंगी प्लेलिस्ट। जाइए और जल्दी से प्लेलिस्ट देखिए, हाँ, एंड साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। चलो, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? जहां भी तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख जाए हमेशा याद रखना तुम्हारे पास हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है यहाँ पे वो 2 की आ रही है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, वो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा गया है? काफी सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने देखी, मगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसी है जिसकी डिग्री 2 होती है और ये 1 वेरिएबल में होती है। हमने पहले भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 हुआ करती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 हुआ करती है। राइट, एंड साथ साथ ये 1 वेरिएबल में, हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी पढ़ लिया है। जैसे कि लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्डाइज फॉर्म जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ax² + bx + c = 0। जैसे कि 5x² + 2x + 3 = 0। मैम, यहां बहुत इजीली हमने क्या कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, वो भी सिस्टमैटिक वे में। सिस्टमैटिक मतलब सबसे पहले x² को रखा गया है और x² के साथ वाली टर्म विच इज 5 उसे a बनाया गया। राइट, वही तो a होती है। जो x² का कोफिशिएंट होता है वही तो a बनता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं। और साथ साथ जो लास्ट नंबर होता है, मतलब लास्ट कांस्टेंट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। राइट, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, वो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। इसका जर्नल फॉर्म ही यही है, विच इज ax² + bx + c = 0। ओके, लास्ट में कह रहा है a will not be equals to 0। a 0 के बराबर ही नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? हम अगर 0 रख देंगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी? अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया a की जगह पे, लेट्स सपोज आई एम हैविंग एन इक्वेशन ax² + bx + c = मैं 0, क्या मैं अगर यहाँ पे a की जगह पे 0 पुट कर दूंगी तो ये आ जाएगा 0x² + 5x + 3 = 0। ध्यान दीजिए, 5x + 3 ही बच जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो खुद ही 0 बन जाती है। तो यहाँ एक इक्वेशन बन के आ गई विच इज 5x + 3। मगर मैम ने तो कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, यहाँ तो मुझे डिग्री ही 1 दिख रही है हाईएस्ट, विच इज ऑफ 5x लिखा है, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, दैट्स ऑल, और मुझे दिख ही नहीं रही। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, इसीलिए हम a को कभी भी 0 नहीं रखते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। a है तो गेम है, अदरवाइज नहीं है। a इज द मेन हीरो, यू कैन से। राइट, c इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट टर्म ऑफ fx। fx मतलब यही जो इक्वेशन हमें दी गई है। चलिए, सॉल्व कैसे करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि हम खासकर क्लास 10th में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल टेंशन मत लो। लेट्स सपोज करो कि कोई क्वाड्रेटिक तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जो कि जर्नल फॉर्म आपको दे रखी है। मैंने एक लेट कर लिया है 5x² + 3x + में 9 = 0। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिए, यही एक इक्वेशन है। a की वैल्यू मुझे दिख रही है, देखो यार, a की वैल्यू मुझे ब्लू में दिख रही है, यस इट्स 5। b की वैल्यू मुझे 3 दिख रही है, c की वैल्यू मुझे 9 दिख रही है, दैट्स ऑल। यही जो है मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी।
मगर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो उसको हम डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी हम इसे कहते हैं जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगली स्लाइड में समझते हैं अच्छे से। अब देखो फॉर्मूला जो है वो हमेशा दो सॉल्यूशन के रिजल्ट में देता है। मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, सॉल्यूशंस भी 2 ही आएंगे। सॉल्यूशंस 2 मतलब 2 ही आंसर्स आएंगे, मतलब x की वैल्यू 2 ही आएगी हमारे पास। अगर लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो सॉल्यूशन भी हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू सिर्फ 1 ही आएगी। 1 मतलब x नंबर ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1, राइट। वो एक ही नंबर कोई ना कोई आएगा x की वैल्यू, ना कि हम x की वैल्यू 1 रख दें, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा d, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इक्वेशन उठाओ, इक्वेशन का a अलग रखो, b अलग रखो, c अलग रखो और देन उसके बाद d की वैल्यू रखो। यार d की हमें फॉर्मूला क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें दे रखा है, ठीक है मैम। अब देखो डी भी कुछ ना कुछ कहता है, राइट। अब ये क्या कहना चाह रहा है हम ये देखते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं बराबर और इक्वल होंगे, रियल होंगे, राइट, रियल और इक्वल होंगे। साथ साथ अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो देखो दोनों अलग तो होंगे मगर रियल नंबर होंगे, समझ रहे हो। डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो अनइक्वल होंगे, डेफिनेटली दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी मगर वो रियल नंबर बैठेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव में बात जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट, तो वो इमेजिनरी नंबर जाएंगे। समझ आ गया, बहुत इजी है। ये 3 कंडीशन याद रखनी है, उसके बाद खुद से हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल, विच इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, a की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, b की वैल्यू मुझे -5 दे रखी है एंड c की वैल्यू मुझे 6 दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे वो फॉर्मूला पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले ABC करना है, देन उसके बाद D की वैल्यू निकालनी है। तो D की वैल्यू निकलती है बी स्क्वायर माइनस 4AC से। B की वैल्यू क्या है, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 1 टाइम फिर C कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे 25 माइनस में 24 विच मीन्स D वुड बी इक्वल्स टू 1। यार क्या कहा था, अगर D 0 से बड़ा हो गया, अगर D 0 से बड़ा हो गया तो हमारे पास अनइक्वल रूट्स आएंगे। 2x की वैल्यूज जो आएंगी वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होंगी मगर वो रियल जरूर होंगी, राइट। तो ये चीज तो होगी। अब देखो ध्यान से, अब फॉर्मूला क्या कहता है x का, तो x का फॉर्मूला हमें कहता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d ओवर 2a। तो ये वाला फॉर्मूला करके देखते हैं। देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, ये प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स कर देता है थोड़ा सा, मगर बहुत इजी है। सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पे, x की वैल्यू एक में रखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी ओवर 2a और एक में मैं रखूंगी x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी ओवर 2a। ऐसा क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस था, एक बारी प्लस कर लो एक बारी माइनस कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ मैंने कर दिया माइनस बी, अब बी था क्या, -5 था, तो ये -5 और माइनस ये एज इट इज उसके साथ माइनस चल रहा है, प्लस रूट डी क्या है, रूट डी मतलब रूट 1 मतलब 1, तो यहां मैंने 1 लिखा है। 2a मतलब 2 टाइम्स 1, यहां पे भी लेके चलते हैं। x की वैल्यू -b मतलब -5 और उसमें -1 कर रहे हैं हम बिकॉज रूट d इज इक्वल टू रूट 1 और रूट 1 ही होता है। फिर उसके बाद 2a मतलब 2 टाइम्स 1, x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 1 ओवर 2 विच मीन्स इट वुड बी 4 ओवर 2 विच वुड बी 2। सो x की वैल्यू एक तो 2 मेरे सामने आ गई है और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 over 2 is equals to 6 over 2 which means x would be equals to 3। मैंने क्या कहा था, दोनों x की वैल्यू अनइक्वल आएगी,
अलग अलग आ रही है मगर रियल नंबर होगी, रियल नंबर ही है, इमेजिनरी नहीं है मैम ये। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे और आराम से हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व और 2 आराम से सॉल्यूशन भी निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो एक और मेथड होता है जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था और साथ साथ हमने क्लास 8th में भी फैक्टराइजेशन के टाइम पे पढ़ा था। तो ये वाला मेथड बहुत इजी होता है जो कि हर किसी को पता होगा, आई होप सो। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मगर कैसे, हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। चलो वो भी कर लेते हैं, इजी तो है। हमें इक्वेशन दे रखी है 6m² माइनस 7m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ m² जो कि है a और फिर उसके बाद कांस्टेंट जो कि है c, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास 6 टाइम्स 2 विच मीन्स 12 आ जाता है। हमें बनाना क्या होता है, हमें 7 बनाना है, हमें सम माइनस 7 बनाना है। ओके चलो यार जल्दी से करते हैं। 12 को सबसे पहले तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे मेरे पास 4, यहाँ पे 2, ये 2, ये 1 आ जाएगा। अब इसे 7 बनाना है, बहुत इजीली 7 बन जाएगा। मैम ये तो मुझे 3 खुद ब खुद दिख गया एंड मैं इसे 4 बना दूंगा तो 4 और 3 प्लस करके क्या बन जाएगा 7। क्या ये इतना इजी है? हाँ बहुत इजी है, मगर यहाँ माइनस का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा आएगा। माइनस में कोई कोई ना कोई बच्चा गलत जरूर करेगा। अब देखो कैसे करना है। 6m² माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3m और यहाँ आ जाएगा माइनस 4m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे भी माइनस की गलती हो सकती है, राइट। तो इस -7 को मैंने -3 और -4 में जो है वो अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम कॉमन लेंगे इनमें से, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टर्स लेंगे यार जो भी कॉमन आ रहे हैं। तो यहां मुझे कॉमन दिख रहे हैं 3m और यहां आ जाएगा मेरे पास 2m-1। इसी तरीके से -4m प्लस 2, इसमें मेरे पास आ जाएगा -2 कॉमन और यहां आ जाएगा -2 मैंने ले लिया तो यहां मेरे पास आ जाएगा 2m और यहां आ जाएगा -1 कॉमन। यार ये ध्यान देने वाली चीज है, हम जब थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से मैंने ये चीज करी है। हम जब यहां से माइनस ले रहे हैं तो ये वाला जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव बन जाएगा, थोड़ी सी ये चीज की ध्यान देने वाली जगह है, राइट। अब उसके बाद हमारा इजीली कॉमन आ गया, सो दिस वुड बी 3m-2। यहां आ गया मेरे पास 2m-1, ये चल रहा था 0 के बराबर। अब मैं क्या करूंगी, एक बारी मैं 3m-2 को 0 के बराबर कर दूंगी। 3m इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड m की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। इसी तरीके से एक बारी मैं 2m-1 को 0 के बराबर कर दूंगी एंड यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखा कितना इजी था, m की वैल्यू 3/2 और m की वैल्यू 1/2 आराम से आ गई। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 मेथड्स बताए हैं कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आराम से उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। जो कि था एक फैक्टराइजेशन और साथ साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही जिसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। डिस्क्रिमिनेंट की भी 3 कंडीशंस थी, याद है ना आप लोगों को, जैसे कि d विल बी इक्वल्स टू 0। अगर d 0 के बराबर होगा तो हमारे पास इक्वल और रियल नंबर्स आएंगे। अगर d जो है वो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना तुम लोग, राइट। और अगर d 0 से छोटा होगा मतलब d नेगेटिव जा रहा है, तब क्या कंडीशन होगी भाई, मुझे जरूर बताओगे तुम लोग कमेंट में। आई जस्ट वांट टू सी, राइट। तो चलिए यार, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है और अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करोगे और साथ साथ मेरे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।